ओके गाइस, सीबीएसई का ये डॉक्यूमेंट इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम दो, सीयूईटी, जेडब्ल्यू या फिर नीट या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज का आप दो, तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट को हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। और सीबीएसई इस डॉक्यूमेंट को कैसे रिलीज करती है, कैसे इशू करती है, सीबीएसई से एफिलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं इंडिया में, वो कैसे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 3 सैंपल्स ले लिए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक है इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता क्या है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को हम हिंदी में बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपका बिहेवियर कैसा रहा स्कूल में, आपने जितने भी साल स्कूल में बिताए हैं, जहाँ से आप 12th पास करी है, वही स्कूल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? ओवरऑल आपका बिहेवियर, आपका वर्क और आपका नेचर कैसा रहा है स्कूल डेज में, ये उसी चीज का सर्टिफिकेट है, उसी चीज का प्रमाण है जो कि आपको स्कूल देता है सीबीएसई की तरफ से। मतलब सीबीएसई डायरेक्ट आपको नहीं देता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये स्कूल पे डिपेंड करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सारे स्कूल्स का फॉर्मेट अलग होता है। आगे हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर बिगड़ गया तो क्या उसको एडमिशन में दिक्कत आ सकती है, और क्या स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी का बिगाड़ सकता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया कि होता क्या है, और मैंने ये भी बता दिया कि सीबीएसई आपको डायरेक्ट नहीं देती, हर स्कूल का अलग फॉर्मेट होता है, अलग तरीका होता है। तो आपको स्कूल से ही अपने कोऑर्डिनेट करना होगा, स्कूल से ही कांटेक्ट करना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके। जनरली मैं बता देता हूँ कि तरीका क्या है, जो कि 90% प्लस स्कूल्स फॉलो करते हैं। आपको स्कूल एक रिटन एप्लीकेशन मांगेगा, उस एप्लीकेशन में आप लिख के दोगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस और पर्पज़ वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या पर्पज़ है। तो आपको लिखना है उसमें कॉलेज एडमिशन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि हायर स्टडीज़। ठीक है, एप्लीकेशन तो आप एक लिख ही सकते हो। एप्लीकेशन में आपको बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करना है। और हो सकता है स्कूल्स आपके लिए इसके लिए चार्ज भी करे, कुछ फीस चार्ज करे। अब ये फीस कितनी होगी वो आपकी स्कूल पे ही डिपेंड करता है। और सीबीएसई ने ऐसा कोई सर्कुलर नहीं लगाया है कि इससे ज़्यादा फीस नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल आपसे कितनी फ़ीस लेगी। जनरली ये फ़ीस 100 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक होती है, लेकिन ये फ़ीस स्कूल टू स्कूल वेरी भी कर सकती है। अब मेन बात पे आते हैं, इसमें लिखा क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी स्कूल होगा उसकी इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसका एड्रेस, उसका लोगो वगैरह लिखा रहेगा कि आपको कौन से स्कूल ने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका पेरेंट्स का नाम लिखा रहेगा, आपने जो क्लास पास की है वो लिखा रहेगा, आपका सेशन लिखा रहेगा, कौन से सेशन में आपने पास किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन। लेकिन मेन यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपका कैरेक्टर लिखा रहेगा। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स लिखते हैं गुड कैरेक्टर, गुड मॉरल कैरेक्टर या गुड कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्कुल सच सच इस सर्टिफिकेट में लिखे और कॉलेज को बताए कि उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर स्कूल गलत इन्फॉर्मेशन देता है इसके बारे में कि इसका कैरेक्टर अगर कोई गलत बता देता है, मान लीजिए किसी बच्चे का बिहेवियर बहुत गलत है और स्कूल ने गुड उसमें लिख दिया है या बहुत अच्छा बता दिया है, तो अगर वो बच्चा आगे चल के कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि उसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ऐसा क्यों लिखा, स्कूल को उसको जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए स्कूल्स बहुत ज़्यादा अच्छा किसी का नहीं लिखते हैं, भले वो बहुत अच्छा हो पढ़ने में, भले वो टॉपर बच्चा हो या फिर एवरेज बच्चा हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इससे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। कैरेक्टर सर्टिफिकेट केवल ये है कि आपका केवल ओवरऑल बिहेवियर सोसाइटी में आप रहने लायक हो, बस इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मॉरल कैरेक्टर कैसा है। बाकी आपकी स्टडीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। टॉपर को भी गुड लिख के आएगा, एवरेज को भी गुड ही लिख के आएगा, और आप केवल बस पास ही हो 1-2 नंबर से तभी भी आपको गुड ही लिख के आएगा। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, नंबर्स इसमें कोई मैटर नहीं करते हैं। अब मेन बात पे आ जाते हैं, क्या आपका स्कूल यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल इसका आंसर है हाँ, चेंज कर सकता है, लेकिन मोर देन 99% केसेस में चेंज नहीं करता है स्कूल, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल, बहुत ज़्यादा रेयर केस कोई क्रिएट कर दिया हो अपने स्कूल में। स्कूल लेवल के छोटे मोटे इश्यूज इस पे कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। अनटिल एंड अनलेस अगेन आपने कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया हो स्कूल में, कोई लीगल इश्यूज क्रिएट किया हो या फिर इसी टाइप का कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्कूल ये गुड कैरेक्टर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है सर्टिफिकेट में। यहाँ पे आपका डीपीएस का भी देख सकते हैं आप, फॉर्मेट क्या होता है, वही सिमिलर फॉर्मेट, नाम, रोल नंबर, सीबीएसई का रोल नंबर, एडमिशन नंबर, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फॉर्मेलिटीज़, एग्जाम का रोल नंबर, डेट ऑफ इशू, प्रिंसिपल का साइन। और देखिए डीपीएस में भी लिखा है गुड मॉरल कैरेक्टर, और ये भी एक सीबीएसई स्कूल है। जैसा कि मैंने आपको अगेन बताया कि स्कूल टू स्कूल ये सर्टिफिकेट वेरी कर सकता है। इन्होंने भी लिखा है गुड कैरेक्टर, और इन्होंने ये भी लिखा है ही टुक पार्ट इन गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो अगेन ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि स्कूल आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना के देता है। सो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी छोटा सा भी इसके रिगार्डिंग डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।